क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने सच्चे भक्त का ऋण कैसे चुकाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो यह विश्वास दिलाती है कि निष्काम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्राचीन काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका पूरा जीवन श्रीमद् भागवत के पाठ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित था। उन्हें धन, सम्मान या प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं थी। जहाँ भी अवसर मिलता वे भागवत कथा सुनाते और फिर गंगा तट पर बैठकर भगवान का स्मरण करते। समय बीता, उनका विवाह हुआ, संतान हुई, लेकिन उनकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी होती गई। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तब उनकी धर्मपत्नी ने स्वयं घर घर जाकर भोजन बनाने का कार्य शुरू किया ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके। एक दिन कई संत उनके घर भोजन की आशा लेकर पहुँचे। ब्राह्मण की पत्नी ने उनका प्रेम से स्वागत किया, लेकिन घर में पर्याप्त अन्न नहीं था। संत उसकी विवशता समझ गए और बिना भोजन किए ही वहां से चले गए। यह दृश्य देखकर पत्नी का हृदय टूट गया। उसने दुख और क्रोध में अपने पति से कहा, यदि हमारी साधना के कारण हम संतों की सेवा भी नहीं कर सकते तो इसका क्या लाभ? ब्राह्मण शांत रहे। उन्होंने कहा, जब मैं भागवत का पाठ करता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री कृष्ण मेरे सामने विराजमान है। मैं उस आनंद को कैसे छोड़ दूँ? लेकिन पत्नी का मन उस दिन शांत नहीं हुआ। उसने उनसे घर छोड़ देने को कह दिया। ब्राह्मण बिना किसी शिकायत के घर से निकल गए और गंगा तट पर बैठकर पहले की तरह भागवत का पाठ करने लगे। उधर उसी दिन उनके घर एक दिव्य स्वरूप वाला बालक आया। उस सिर पर एक टोकरी थी। वह बोल नहीं सकता था। उसने इशारों से कागज मांगा और उस पर लिखा, आपके पति वर्षों से हमारे परिवार के लिए भागवत का पाठ करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई पारिश्रमिक स्वीकार नहीं किया। यह उसी सेवा का सम्मान है। जब ब्राह्मण की पत्नी ने टोकरी खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें बहुमूल्य रत्न, मणियां और अनमोल आभूषण भरे हुए थे। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बालक अचानक वहां से अदृश्य हो गया। पत्नी ने तुरंत अपने बच्चों को भेजकर ब्राह्मण को बुलवाया। घर पहुंचने पर उसने सारी घटना सुनाई। ब्राह्मण ने वह कागज देखा, लेकिन उस पर लिखा हुआ सब कुछ मिट चुका था। उन्होंने पत्नी से उस बालक का स्वरूप पूछा। पत्नी ने कहा, उसने पीतांबर धारण किया था, सिर पर मोरपंख था, गले में वैजयंती माला थी और उसके मुख पर अद्भुत दिव्य तेज था। इतना सुनते ही ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने श्रीमद् भागवत का वह प्रसंग खोला जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन था। पत्नी ने जैसे ही वह वर्णन सुना, वह भावुक होकर बोली, हाँ वही स्वरूप था। ब्राह्मण रो पड़े और बोले, आज स्वयं मेरे ठाकुर मेरे घर आए थे और मेरी छोटी सी निष्काम सेवा का सम्मान करके चले गए। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान कभी अपने भक्त की सच्ची भक्ति को अनदेखा नहीं करते। उनका समय अलग हो सकता है, लेकिन उनका न्याय और उनकी कृपा कभी देर नहीं करती। यदि आपकी भक्ति सच्ची है, सेवा निष्काम है और विश्वास अटल है, तो भगवान स्वयं आपके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।